आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे पुनः एक बार ये सौभाग्य दिया कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रभु के संदेश को ला सकूं। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं रेवरेंड एनोस चार्ल्स जी को भी, जिन्होंने मुझे इस योग्य जाना कि मैं आज आप लोगों के सम्मुख प्रभु के वचन को प्रचार कर सकूं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ आज के वचन पर मनन और चिंतन करें। पवित्र प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो जीवित वचन आज आप हमारे आत्मिक जीवन के लिए दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आज हम में से प्रत्येक से बोलिए और बातचीत कीजिए और वचन के प्रकाश को हमें दीजिए ताकि हम उस प्रकाश में, उस ज्योति में हम अपने जीवन को जी सकें। पिता, आप हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं, अपने मन ध्यान को तेरे हाथ में सौंपते हैं और यीशु मसीह, हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जैसे कि आज हमने आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 24वें पद से लेकर 29वें पद तक हमने पढ़ा है। मेरे प्रियो, ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो विश्वास के विषय में हमें देखने को मिलता है। और मेरे प्रियो, विश्वास, बिलीव, फेथ, ये एवर मोस्ट डिस्कस और मेडिटेटेड शब्द है। मेरे प्रियो, हम विश्वास के विषय में बहुत बार मनन चिंतन करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि विश्वास किसी भी व्यक्ति के स्वरूप को निर्धारित करता है, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, उसकी जीवन शैली को निर्धारित करता है। नीति वचन उसके 23वें अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा मनुष्य भी विचार करता है वैसे ही मनुष्य वह बनता है। तो मेरे प्रियो, हमारा विचार का अच्छा होना, हमारे विश्वास का सही होना बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय, इसी अध्याय के 31वें वचन को यदि पढ़े, वहां पर लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मेरे प्रियो, यूहन्ना का लिखने वाला कहता है, उसके लिखने के उद्देश्य को इस जगह प्रकट करता है कि वो इसलिए लिखता है कि हम यीशु मसीह के वचनों को हम पढ़ें, यीशु मसीह के उन आश्चर्य कर्मों को जाने, समझें और विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। और हम विश्वास करें, जाने, समझें और विश्वास करें और अनंत जीवन को हम पाएं। मेरे प्रियो, इस जगह हम थोमा के अविश्वास पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। थोमा के अविश्वास और उसके विश्वास पर आने के संबंध में हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्रियो, यद्यपि आज हमने 24 से लेकर 29वें पद तक पढ़ा है, लेकिन ये जो पाठ है मेरे प्रियो, 19 से लेकर 29वें पद तक पूर्ण विवरण हमें देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, 19 से लेकर 25 तक यह उस प्रथम दिन का वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर, मृत्यु से जीवित होकर चेलों को दर्शन दिया और संयोग से उस दिन थोमा उनके साथ नहीं था। और जब चेलों ने यीशु मसीह के जी उठने के विषय में बताया तो थोमा ने उस विषय पर विश्वास नहीं किया। और मेरे प्रियो, 26वें पद से 29वें पद तक यह उसके पश्चात 8 दिन के बाद जब पुनः प्रभु यीशु मसीह जब थोमा चेलों के साथ था दर्शन दिया, उस दिन के घटना का वर्णन है। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं इस जगह पर हम देखते हैं कि थोमा को जब चेले इस जगह पर यीशु मसीह के जी उठने के विषय बताते हैं, उसने अविश्वास किया। मेरे प्रियो, क्योंकि ये जो मृत्यु से पुनः जीवित होना, ये मेरे प्रियो, यह एक आश्चर्यजनक घटना थी और इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी जैसे थोमा के लिए। और ये बात जो है थोमा के लिए भी एक अविश्वसनीय घटना थी और वह इस विषय पर विश्वास नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह के कई वचन या बाइबल के कई वचन कई बार हमारे लिए
विश्वास योग्य नहीं होते, या हम उस वचन पर विश्वास कर नहीं पाते, उस वचन पर हम विश्वास कर नहीं पाते, उस वचन पर हम भरोसा नहीं कर पाते। और मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का हर एक वचन सत्य है और सत्य है और सत्य है, वो बिना पूरा हुए कभी नहीं रहेंगी। परमेश्वर पिता की हर एक बातें सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी। मेरे प्रियो, और हमारा जीवन कई बार हम उन वचनों पर विश्वास ना करके हम अविश्वास में अपने जीवन को जीते हैं, और निश्चय यदि यह अविश्वास हमारे जीवन में रहेगा, निश्चय हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो वचन हमने पढ़ा है उससे मैंने एक शीर्षक दिया है। आज के संदेश को मैंने एक छोटा सा शीर्षक दिया है, अविश्वास से विश्वास की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर। मेरे प्रियो, आप सभी थोमा के विषय जानते हैं। थोमा 12 चेलों में से एक चेला था और वह प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा में सहयोगी भी था, और यीशु मसीह के कई सामर्थ के कामों का वह आई विटनेस था, गवाह था। और मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं, थोमा एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, थोमा एक हिम्मतवान व्यक्ति था। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को यह खबर मिला कि उसका दोस्त, उसका मित्र लाजर बीमार है, तब जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें बैतनिय्याह जाना पड़ेगा, तो ये जो बैतनिय्याह है मेरे प्रियो, यरूशलेम के पूर्व में जैतून पहाड़ पर स्थित है, और वहां पर यीशु मसीह को पत्थर से मारने की या पथराव करने की पहले भी कोशिश की जा चुकी थी। तो थोमा उस जगह जाने के लिए मना करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब जाने के लिए कहता है, तो थोमा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 16 पद में कहता है, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। इस वचन से हमें देखने मिलता है कि थोमा जो है बड़ा हिम्मतवान व्यक्ति था और उत्साही व्यक्ति था, और प्रभु के साथ अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन मेरे प्रिय, उस जगह हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं कर पाता है। आखिर वो क्या कारण था? मेरे प्रियो, पहली बात कि वह उस प्रथम दिन, प्रभु के जी उठने के दिन, वो प्रथम कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया था, उनके साथ न था। प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को ठहराया था, उस कलीसिया के साथ, उन लोगों के साथ उस दिन वह नहीं था, और उसके कारण मेरे प्रियो, वह प्रभु के उस पुनरुत्थान को, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को वह देख नहीं पाया। और वह अपने जीवन में, जैसे कि दूसरे चेले उस प्रथम दिन से, सप्ताह के उस प्रथम दिन से प्रभु यीशु मसीह, उनका प्रभु, हमारा प्रभु, उनके जी उठने के कारण आनंद और मगन थे। लेकिन हम देखते हैं ये 8 दिन, उन चेलों से 8 दिन ज्यादा ये जो है दुख और पीड़ा में रहा। वो यीशु मसीह के शांति के वचन को सुन नहीं पाया, और भी मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा और आध्यात्मिक जीवन की आशीष को नहीं पा सका, और वह सप्ताह भर अशांति और पीड़ा में जीवन को जिया, और अविश्वास और संकोच से उसका जीवन भर गया मेरे प्रियो। यह इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वह उस धन्य संगति में, यह इसलिए कि वह धन्य संगति को, यह इसलिए वो धन्य संगति और वो कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया था, उसके साथ नहीं था। मेरे प्रियो, आज हम सभी के लिए ये वार्निंग है, ये वार्निंग है। प्रभु यीशु मसीह ने हम कलीसिया को बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को आज हमें ये जीवन दिया है कि हम उसकी संगति को करें। और मेरे प्रियो, जब हम एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो कलीसिया कहलाता है, और कई बार हम ऐसी संगति को अपने जीवन में मिस कर जाते हैं, ऐसी संगति की महत्वपूर्णता को हम नहीं समझते हैं।
और मेरे प्रियो उन मसीह संगति जो प्रार्थना मीटिंग हम अपने इस जगह पर और घरों में करते हैं, उस जगह की महत्वपूर्णता को, उसमें उपस्थित होने की महत्वपूर्णता को हम नहीं जान पाते हैं। और मेरे प्रियो निश्चय जाने मेरे प्रियो, हम थोमा की तरह कई आशीषों को, कई महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन से खो देते हैं। जिस तरह इस जगह थोमा कई बातों से वंचित हो गया था और अशांति में उसका जीवन था, निश्चय जाने मेरे प्रियो, हम भी जब प्रभु के द्वारा ठहराई गई कलीसिया और प्रभु के द्वारा ठहराई गई उस धन्य संगति में शामिल नहीं होते हैं, हम भी कई आशीषों को अपने जीवन से खो देते हैं। और मेरे प्रियो यह जीवन की सत्य है कि हम कई बार हम इन संगतियों को महत्व नहीं देते और संसार की बातों में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके लिए, मेरे लिए यह उचित समय है कि हम प्रभु के वचनों से अपने जीवन को बड़े संगति के द्वारा आशीषित हो। मेरे प्रियो, जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 22वें पद से 25वें पद तक पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में आपको और मुझे यह उचित समय है कि हम संगतियों में बने रहें। निश्चय आज समय नहीं है कि हम एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं होते, लेकिन यह समय है कि हम अपने परिवारों के साथ इकट्ठा हों। प्रभु के वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को उत्साहित करें, शांति और सांत्वना प्रदान करें, प्रार्थना करें, ताकि हम वचन की शांति को पा सके। यहाँ लिखा है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों और भी अधिक, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। अर्थात प्रार्थना, वो प्रार्थना की संगति हमें आज करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, स्मरण रखें, जब हम इन महत्वपूर्ण संगतियों को खोते हैं या नहीं, महत्वपूर्णता को नहीं समझते हैं, हम कई आशीषों को अपने जीवन से खो देते हैं। वचन की सत्यता को, वचन की भेद को हम खो देते हैं और हमारा जीवन थोमा की तरह अविश्वास और संकोच से भर जाता है और हम विनाश की ओर जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए उचित समय है कि हम इसकी महत्वपूर्णता को समझें। मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता, क्या अविश्वास या शंका करना पाप है? क्या अविश्वास या शंका करना पाप है? आइए प्रियो, हम मनन करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उस जगह पर लाजर के मृत्यु से जिलाए जाने का वर्णन हमें मिलता है। और मेरे प्रियो, थोमा भी उस जगह पर मौजूद था और थोमा लाजर के जी उठने का आई विटनेस था। वह अपनी आंखों से उस घटना को होते हुए देखा था। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, थोमा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर शंका करता है, अविश्वास करता है। मेरे प्रियो, हम थोमा के विषय में हम थोड़ी देर बातें करें। हम देखते हैं, जब 25वें अध्याय को इस जगह पर पढ़े, वहां लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। इस जगह पर हम देखते हैं लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे। मेरे प्रियो, जब ग्रीक ट्रांसलेशन में हम जाते हैं या ग्रीक में हम जाते हैं, यह लिखा है इंग्लिश में kept on saying, यह लिटरल ट्रांसलेशन या ओरिजिनल ट्रांसलेशन है। kept on saying अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में चेले थोमा से कहते रहे, लेकिन थोमा कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं
विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, कैसा इस जगह पर थोमा अविश्वासी हो गया है, कैसा इस जगह पर थोमा अविश्वासी हो गया है। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि थोमा एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था। वह किसी भी बात को स्पष्ट जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 3 से 6 पद को यदि पढ़ें, 3 से 6 को यदि पढ़ें तो उस जगह हमें देखने को मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 3 से 6 तक इस जगह लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने बातें कही तो थोमा, मेरे प्रियो, वह कंफ्यूज था। थोमा इस बात को समझ नहीं सका और वह उस बात को स्पष्ट जानने के लिए यीशु मसीह से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। मेरे प्रियो, थोमा एक जिज्ञासु व्यक्ति था और बातों को स्पष्ट जानने की इच्छा रखता था, और वह अपनी अज्ञानता को छिपाता नहीं था, वो स्पष्ट पूछ लेता था। यद्यपि मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं भजन संहिता उसके 34वें भजन और उसके 38वें पद को यदि पढ़े, वहां पर लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और मेरे प्रियो, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 8वें वचन को पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। कई बार प्रियो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से, और ये कि हमें प्रभु के वचनों पर अविश्वास करना पाप है या प्रभु में अविश्वास करना पाप है। हम इस बात को हम समझे। मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके वचन 1 से 7 वचन तक पढ़े तो वहां पर चट्टान से पानी निकालने के विषय में वर्णन मिलता है। वहां हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को मिस्र से बड़ी अद्भुत रीति से निकालता हुआ लाया, और मिस्र से वह उनके साथ दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर उनके संग साथ रहता था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर पिता ने उनके लिए कड़वी पानी को मीठा कर दिया। परमेश्वर पिता ने उन्हें उत्तम उत्तम वस्तु खिलाए, बटेर खिलाए, और फिर भी वे लोग उसकी उपस्थिति पर अविश्वास करके कहते हैं कि निर्गमन उसके 17वें अध्याय के 7वें वचन में, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। और मेरे प्रियो, वे अपने मन में और आपस में इस बात से कुड़कुड़ाते थे, झगड़ते थे, और मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के प्रति कुड़कुड़ाते थे, मूसा को मारने के लिए होते थे। मेरे प्रियो, उनका अविश्वास निरंतर बना रहता था। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता कि अविश्वास पाप नहीं, लेकिन अविश्वास में बने रहना पाप है। अविश्वास पाप नहीं, लेकिन अविश्वास में बने रहना पाप है। हमें अविश्वास का जल्द से जल्द उसके उपाय को हमें ढूंढना है, और सत्यता को जानने के लिए हमें परिश्रम करना है ताकि हम सत्य को जान सकें। नहीं तो मेरे प्रियो, ये अविश्वास हमें मृत्यु तक ले जाने के लिए काफी है। मेरे प्रियो, थोमा जब हम देखते हैं, थोमा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर शंका करता है। थोमा मेरे प्रियो, यीशु के देखने की बात को नहीं नकारता है। थोमा यह नहीं नकारता कि चेलों ने उसे देखा है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता, उस दौरान, उस समय में यह मान्यता थी, आत्मा होती है और दिखाई देती है। यह उस दौरान मान्यता थी, और कहा जाता है कि थोमा
यह विश्वास करता है, यह सोचता है कि चेलों ने और अन्य लोगों ने यीशु मसीह की आत्मा को देखा होगा, उसके दर्शन को देखा होगा। ये बात बाइबल में नहीं लिखी गई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो देखा होगा, लोगों ने देखा होगा और वह उसके शारीरिक रीति से जी उठने पर अविश्वास करता है। और इसीलिए वो इस जगह कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, इस जगह पर थोमा प्रभु यीशु के शारीरिक रीति पर जी उठने पर अविश्वास करता है, पर प्रभु यीशु ने उसकी कमजोरियों पर दया करते हुए उसे वह नहीं डांटता है। और जैसा वो चाहता था मेरे प्रियो, वैसे ही आठवें दिन उनके बीच प्रकट होकर थोमा से कहता है, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वर्ष 27वें अध्याय में लिखा है, थोमा से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। लेकिन मेरे प्रिय, हम देखते हैं इस जगह हम ध्यान दें 28वें वचन में, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जैसा उसने कहा था वैसा कुछ भी उसने नहीं किया। उसने यीशु को देखने मात्र से ही विश्वास किया। यीशु को देखने मात्र से ही उसने विश्वास किया और वह कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हम देखते हैं इस जगह 28वें अध्याय पर थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, वह प्रभु यीशु मसीह को जान गया। मेरे प्रियो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, और विशेषकर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को बहुत कम लोग परमेश्वर करके संबोधित करते थे और कई लोगों को इस टाइटल पर लोगों को प्रॉब्लम था, यहूदियों को प्रॉब्लम था और इस विषय पर, और इस परमेश्वर जब अपने आप को कहते थे या परमेश्वर कहे जाते थे तो इजरायली लोग क्रोधित होते थे। और निश्चय मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर था। और इस जगह हम देखते हैं थोमा जो है, अब प्रभु यीशु मसीह के स्वाभाविक या वास्तविक रूप को उसने जान लिया और कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अर्थात वो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही वो अनादि काल का परमेश्वर है। यीशु मसीह ही उनका यहोवा परमेश्वर है। यीशु मसीह ही उनका आने वाला मसीह है। और वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रियो, आज ये हमारे लिए भी समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को उत्तम रीति से जाने। हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही इस सारे धरती का परमेश्वर है। वही हमारा सृष्टि करता है। वही हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। हम विश्वास करें और हम उसे जाने और अपने जीवन को बड़े विश्वास के साथ और विश्वास योग्यता के साथ हम अपने जीवन को जिएं। प्रियो, प्रभु में आज हम अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। प्रभु, मेरे प्रियो, इस बात को हम जाने, प्रभु अपने खोजने और जानने वालों की सहायता करता है। उनके विश्वास की कमी को जानते हुए उन पर दया करता है। क्या आज सचमुच प्रभु यीशु को हमने अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता करके विश्वास किया है? क्या हम हर एक परिस्थिति में उसकी प्रभुता को और उसके वचनों को हम विश्वास करते हैं, थामे रहते हैं? हम अपने आप को परखें। क्या सचमुच उसके हर एक वचनों पर हम विश्वास करते हैं? ये समय है कि हम अपने आप को जांचें। क्या हम सचमुच परमेश्वर पिता के और यीशु मसीह के बातों पर विश्वास करते हैं, उसमें जीते हैं, उस पर भरोसा करते हैं? आज हम अपने विश्वास की गहराई को जांचें, परखें, और यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अविश्वास है, हम प्रभु के सम्मुख जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। निश्चय वह हमारी अविश्वास को
दूर करेगा, जैसा कि उसने थोमा के अविश्वास को दूर किया, और जैसा वो चाहता था वैसा ही उसने उसके लिए किया। प्रभु यीशु मसीह हमें से प्रत्येक की सहायता करेगा, और मेरे प्रियो हमारी सहायता करेगा कि हम उसको जाने। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं। हाँ पिता, आप हमें वो सामर्थ्य दीजिए, वो शक्ति दीजिए कि हम आपके संगति और आपके लोगों के साथ संगति करने की महत्वपूर्णता को जाने। क्योंकि प्रभु जब जब हम तेरी संगति को, उस धन्य संगति से दूर रहते हैं, हे प्रभु, हम उन महत्वपूर्ण आशीषों को खो देते हैं। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करिए। हमारे जीवन में जो अविश्वास है, हमारे जीवन में जो अधर्म है, उन बातों को दूर करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। विश्वास में अपने जीवन को मजबूत होने के लिए सामर्थ्य दीजिए। हाँ प्रभु, आज समय विपरीत है। प्रभु इस बुरे समय में भी हे पिता, हम आपसे दुआ करते हैं, आप हमें अपने वचन से शांति और सांत्वना दीजिए, और विश्वास में आनंदित रहने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए हमें से प्रत्येक की सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। आज की प्यारी सुबह मैं हृदय से धन्यवादित हूँ पास्टर जेकबसन सुना, पास्टर इंचार्ज मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के लिए, जिनके द्वारा से आज परमेश्वर के वचन को हम सुनने पाए। पादरी साहब का मैं हृदय से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, और आप सबों से भी निवेदन करता हूँ, जबकि हम लगातार प्रभु चरणों में बने हुए हैं, अपने विश्वास को प्रभु में मजबूत रखें। आप सबों के सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की असीम कृपा आप सभी ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, मसीह यीशु के विश्वासियों के साथ जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, प्रभु की अद्भुत कृपा आप सबों के ऊपर में बनी रहे। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और हम प्रार्थना में शामिल होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने अद्भुत अनुग्रह से हम सबों को परिपूर्ण किया, और आज एक बार फिर से प्रभु अपने पवित्र चरणों में हमें ले आए। पिता परमेश्वर, कलाम की अद्भुत आशीष हम में से हरेक विश्वासियों के जीवन पर बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर तेरे कलाम के मुताबिक हम चल सकें और अपनी जिंदगी को प्रभु परमेश्वर नया कर सकें। हम नए मनुष्यत्व होने पाए, क्योंकि प्रभु हम यीशु मसीह तुझ में हैं। बड़े विश्वास हृदय के साथ तमाम आराधकों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में सौंपते हैं, और बड़े ईमान के साथ यीशु मसीह के नाम में होकर इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हर एक ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, उनके परिवारों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह की तुदी आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन।